सभी को जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन के ओर चलेंगे और आज के सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हमें दर्शाया है बहुत ही अच्छे वचनों से, तो हम उसे सुनेंगे और प्रभु की आशीष लेंगे। प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना करने की शक्ति क्या होती है, आज प्रभु ने हमें बयां किया है। आइए हम याकूब का 5 अध्याय का 13 से लेके 20 तक और हिंदी में याकूब 5 का 13 से लेके 20 वचन तक पढ़ेंगे। यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। और यदि उसने पाप भी किए हों तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में से कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए, तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि आज उन्होंने बड़े सुंदर वचन से सुबह सुबह हमें नवाजा है कि यदि तुम में से कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो स्तुति के भजन गाए। क्योंकि दुख में हमें जरूर प्रभु को याद करना है, उन्हें भूलना नहीं है। ये नहीं बोलना है कि अरे मेरे ऊपर दुख का पहाड़ टूट गया, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। नो, उसी समय आपकी परीक्षा हो रही है और आपको उत्तीर्ण होना है। परमेश्वर पर विश्वास करके उनको प्रार्थना और भी तेजी से प्रार्थना करना है। हमारे जीवन में परेशानियां क्यों आती है, ताकि हम प्रार्थना में और मजबूत बने। मेरे प्रियो, आप भी हम भी मजबूत बनेंगे तो हमें कोई भी शैतान शक्ति काम नहीं कर सकती है। दुख लाना शैतान का काम है, लेकिन खुशियां देना परमेश्वर का काम है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम में से कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाएं और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। जब हम बहुत सारे परेशानियों में हो जाते हैं, दुख समस्याओं में होते हैं, तो हम अपने मंडली से अपने प्रभु के दासों को बुलाते हैं कि पास्टर जी आज मेरे घर में प्रार्थना है। और परमेश्वर का वचन कहता है जब वो आए और वो भी विश्वास से उस रोगी पर हाथ रखकर प्रार्थना करेंगे तो वो रोगी चंगा हो जाएगा। लेकिन आज कोई करना नहीं चाहता है मेरे प्रियो। आज सब लोग बस दान दसवांश की ओर मन लगाते हैं, लेकिन कोई सच्चाई मन से प्रभु की सेवा करने के खड़ा नहीं होता है। बस एक ही एक लोग हैं जो प्रभु को बिना बिना कुछ पाए प्रभु को देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आज विश्वास उपास की प्रार्थना में हम लोगों ने जब वचन लिया तो हम लोग यही विश्वास की प्रार्थना थी कि विश्वास करेंगे तो रोगी खड़ा होगा, विश्वास करेंगी आप तो आपके घर में कोई बीमार नहीं रहेगा, विश्वास करेंगी आप तो आप उस रोगी के लिए प्रार्थना करेगी, परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। मैं नहीं कहती कि आप प्रार्थना करेंगे आप उसे चंगा कर देंगे। नो, आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आकर के उन्हें छुएगा और आपके प्रार्थना का उत्तर देगा। हालेलुया। और यदि उसने पाप भी किए हो तो भी उनको क्षमा हो जाएगी, उनकी क्षमा हो जाएगी। अगर कोई पापी भी मन फिराता है, मैं बार बार इसीलिए बोलती हूँ कि आप लोग एक दूसरे को जरूर शेयर करें, क्योंकि पता नहीं कहाँ कौन किसका प्राण बच जाए और आपको उसको एक जीवन दान मिल जाए। और
परमेश्वर का काम पूरा हो जाए। जो उन्होंने सुसमाचार सुनाने के लिए बोला है कि तुम सारे जगत में जाओ और मेरा सुसमाचार सुनाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हर एक को बपतिस्मा दो। परमेश्वर का धन्यवाद हो, अगर हम अच्छे अभियान में हाथ डालते हैं, एक को पानी पिलाते हैं तो भी हमें उतना ही आशीष मिलता है। मेरे प्रियो, हमारे इस अभियान में आप जितने कदम से कदम मिला रहे हैं, परमेश्वर इसी साल में आपको गुड न्यूज से ब्लेस करेगा। परमेश्वर पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता है कि इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। अपने अपने पापों को मान लो। कोई है जो अपने पापों को मानता ही नहीं है। मैंने क्या किया है, मैंने कौन सा पाप किया है। किसी से बोलो कि प्रभु, आप प्रभु के पास आए हो, आपकी बीमारी है, आप परमेश्वर को बोलो कि परमेश्वर मेरे गुनाह, मेरे अपराधों को क्षमा कर दे। वो फट से आपसे पूछेगा मैंने क्या गुनाह किया है, मैंने क्या अपराध किया है। लेकिन मेरे प्रियो, हम जाने अनजाने में बहुत सारे गुनाह और बहुत सारे अपराध कर बैठते हैं जो हमें पता नहीं हम अपने पैरों से कितने जानवरों को रास्ते में मसल देते हैं, कितने चींटे कीड़ियाँ ढोड़े मकोड़े मर जाते हैं तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन ना जाने अनजाने में हम कितनों को दुख दे देते हैं, किसी को अपनी बातों से ठेस लगा देते हैं, किसी को कुछ बोल के भी हम लोग बुरा कर देते हैं, उसके मन में वो रिस रहती है। लेकिन परमेश्वर पिता का वचन कहता है इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो। हाँ बहन, मैंने आपसे पाप किया, मैंने पाप किया, मैंने आपको कुछ बुरा भला बोला। अगर जब हम अपने अपराधों को मान लेते हैं और उसे छोड़ देते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है एक दूसरे के लिए हम क्या करें, प्रार्थना करें। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ, आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना करो कि प्रभु इन दीदी को और भी शक्ति सामर्थ्य दो ताकि वचन का और भी प्रकाश हमें अच्छे से दे सके। परमेश्वर का वचन कहता है कि एक दूसरे के लिए क्या करो, प्रार्थना करो जिससे तुम चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपकी ही प्रार्थना के द्वारा आपके परिवार के लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु का वचन कहता है एलिया भी तो हमारे समान सुख दुख भोगी मनुष्य था और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मेघ ना बरसे और 3.5 वर्ष तक भूमि पर मेघ नहीं बरसा। फिर उसने प्रार्थना की तो आकाश से वर्षा हुई और भूमि फलवंत हुई। वचन कहता है कि वो भी सुख दुख हमारे ही जैसा भोगी मनुष्य था, लेकिन कुछ रिस में आकर, कुछ गुस्से में आकर परमेश्वर के द्वारा उसे बड़ी जलन हुई और तब उन्होंने लोगों को श्राप दे दिया कि जा तेरे राज्य में 3.5 साल तक अकाल पड़ेंगे। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है कि वो बोला और परमेश्वर ने तुरंत सुन लिया, क्योंकि वो प्रभु के मर्जी से ही बोला, क्योंकि प्रभु का काम वहाँ अच्छे से नहीं हो रहा था। और जब उसने फिर प्रार्थना की और आकाश से पानी भी बरसा और भूमि फलवंत भी हुई। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए। हालेलुया। मैं क्या बार बार बोल रही हूँ, वचन आपको बता रहा है कि अगर आप इस वचन को, इस प्रार्थना को, कोई प्रभु से दूर भी चला गया, आके भी दूर चला गया है, आप एक बार भेजेंगे कहीं मेरा वचन, परमेश्वर का बोला हुआ ये वचन उनके जीवन माइंड में बैठ जाए और वो लौट आए, आपको बड़ी मिरास परमेश्वर देगा। प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो लोगों के लिए चिंता करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई मार्ग से भटक जाए और जो कोई उसको फेर लाए तो बहुत बड़ी बात है। तो प्रभु 20 वचन कहता है कि तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया। मैं नहीं बोल रही, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। अगर आप एक एक जन को ये आप दे रहे हैं कि लीजिए, दीदी प्रार्थना करती हैं, आप भी कीजिए, आप भी अपने कमेंट को भेजिए। परमेश्वर बोलता है उन्हें मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डाल देगा। हालेलुया। लेकिन जितने श्रद्धा और भक्ति से इसे ले रहे हैं, मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर मैं जानती हूँ कि मुझे भी मिरास मिलेगी और आप लोग भी अछूते नहीं रहेंगे। आप भी इसमें भागी हैं और बराबर के भागी हैं। परमेश्वर आप लोगों को जरूर भरेगा, कहीं ना कहीं से, किसी न किसी के द्वारा परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का ये वचन आप सबके जीवन में बड़ा काम करे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु। महान, महान, महान प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर। हाँ प्रभु, आपने हमें बताया परमेश्वर कि हमें प्रार्थना में वो शक्ति है पिता परमेश्वर। हम रोगियों के लिए प्रार्थना करेंगे, रोगी चंगे हो जाएंगे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, हमारे बिगड़े कामों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, बिगड़े काम बन जाएंगे यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। अगर हम में कोई प्रभु जी पाप भी करता है, अगर प्रायश्चित करके प्रार्थना करेगा प्रभु, आपने कहा क्षमा कर दिया जाएगा परमेश्वर। प्रभु जी दया कर, हम जितने परमेश्वर इस समय ऑनलाइन में सुन रहे हैं पिता, हर एक के जीवन में बड़ा काम होने पाए प्रभु, हर एक का जीवन बदल जाए पिता। जो बुराई की तरफ गए हैं लौट कर प्रभु तेरे चरणों में आने पाए पिता परमेश्वर। जो गंदी लत में फंस गए हैं निकाल ले मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ओ प्रभु, अपने बच्चों के हाथ पकड़ और बाहर कर प्रभु, उन्हें अच्छा रोजी रोजगार दे पिता, अच्छा जॉब दे प्रभु, अच्छा दुकान दे परमेश्वर, ताकि प्रभु उनका जीवन यापन अच्छे से हो सके पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा किया जाए परमेश्वर, आपका राज्य आए हर एक के जीवन में प्रभु जी, हर एक के घरों में उद्धार आए पिता, हर एक के माता पिता, हर एक के सास ससुर, हर एक के भाई बहन, हर एक के बेटा बेटी प्रभु विश्वास करने लगे पिता परमेश्वर। जिस घर में प्रभु आपने कहा कि तुम पहले प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो तो तुम और तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा परमेश्वर। आज होने दे पिता, अगर जो अपने परिवार के लिए घबराए हैं पिता परमेश्वर, उनका परिवार भी विश्वास करने लगे परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जिन्हें भी प्रभु स्किन एलर्जी है पिता, खाज है, खुजली है, एक्जिमा है, यीशु मसीह के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु आप उन्हें चंगाई दीजिए परमेश्वर। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जिन बहनों को प्रभु बच्चा नहीं है पिता परमेश्वर, प्रभु जी होने दे राजा, उनके कोख को छू ले, उनके गर्भ को छू के प्रभु उनकी सूनी गोद को भर दे मेरे पिता परमेश्वर, कि वो तेरी बड़ाई करने लगे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, जो भाई बहन कर्ज में डूबे हुए हैं पिता, रात दिन लेनदार आकर दरवाजे पर खड़े रहते हैं प्रभु, दया कर स्वर्ग से उनका कर्ज माफ कर दे, या तो प्रभु आप उनके लिए कोई उपाय कर दे पिता, वो गुप्त में गड़ा हुआ धन उन्हें दे ताकि वो अपने कर्ज से निपटारा पाए पिता परमेश्वर। आप दया करिए स्वामी। मैं विनती करती हूँ पिता, उन जवान जवान बच्चों के लिए जो प्रभु आपके नेकी के राह पर चलते हुए भी भटक जा रहे हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आज का ये वचन, आज की ये प्रार्थना प्रभु ने आपकी ओर लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु दया कर, पाप और व्यभिचार उनके जीवन से दूर हो जाए परमेश्वर। जितने बच्चे शादी के योग्य हैं पिता परमेश्वर, प्रभु उनका जोड़ा लगने पाए पिता परमेश्वर, आपकी ओर से उनकी जोड़ियां बनने पाए पिता परमेश्वर। आप दया करिए प्रभु। जिन प्रभु जी नए जवान बच्चों में प्रभु जो पति पत्नियों में झगड़े रगड़े हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए परमेश्वर। प्रभु जिन पति पत्नियों में अभी भी प्रभु झगड़े हैं, बच्चों को लेकर पारिवारिक टेंशन है, सब कुछ यीशु मसीह के नाम से समाप्त हो जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ, जिन घरों में इस समय शादी का माहौल है, जिनके घर में भी शादी ब्याह है पिता, आप जैसे काना नगर में जाकर साहब प्रभु जी पानी को दाखरस बना दिया था, ऐसे ही शादी में समारोह में जाइए पिता, हर एक कमी घटी को आप पूरा कीजिए। हे पिता परमेश्वर, आपने कहा तुम भले कामों में सरगर्म हो जाओ परमेश्वर। आप हमारी मिरास को जानते हैं, आप हमारी मिरास हैं पिता, हमें आपकी जरूरत है परमेश्वर। पिता आप दया करिए प्रभु, जो शुगर से, ब्लड प्रेशर से, थायराइड से, यूरिक एसिड से, सर्वाइकल से, माइग्रेन से, ओ प्रभु जी कमर के दर्द से, घुटने के दर्द से प्रभु जी, कैंसर से प्रभु, लीवर के प्रॉब्लम से परमेश्वर, हार्ट के प्रॉब्लम से परमेश्वर, ओ प्रभु जी किडनी के प्रॉब्लम से प्रभु जी परमेश्वर परेशान है पिता, नाना प्रकार की बीमारियों से प्रभु आप उनको छू लीजिए। आज वो शरीर छोड़े और बाहर जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। आप दया करिए, माइग्रेन का दर्द जाता रहे यीशु मसीह के नाम से। ओ उनके हार्ट चंगे हो जाए परमेश्वर, उनके लीवर चंगे हो जाए पिता। इस समय जितने सुनकर आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं पिता परमेश्वर, होने दे परमेश्वर, आज वो भले चंगे होकर आपकी महिमा करने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा दया करिए स्वामी। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, जिनके भी पिता परमेश्वर प्रभु शरीर में कोई भी और भी गुप्तांग बीमारियां हैं, वो सारी बीमारियां निकल बाहर जाए पिता यीशु के नाम से प्रभु जी। आप दया करिए, आपकी बड़ी महिमा होने पाए प्रभु, बड़ी प्रशंसा होने पाए स्वामी कि आपने बड़ा काम कर दिया है परमेश्वर। ओ राजा होने दे पिता परमेश्वर, जिन बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया है प्रभु, उन बच्चों का रिजल्ट आने पाए पिता परमेश्वर, और वो सक्सेसफुल हो सके पिता परमेश्वर। ओ प्रभु जी, मैं विनती करती हूँ, जो माँ बाप अपने जवान बच्चों के लिए परेशान है पिता, चिंतित है प्रभु, होने दे उन जवान बच्चों को प्रभु, तू फेर ला अपनी ओर प्रभु, दया कर मेरे स्वामी। हे पिता परमेश्वर,
आपकी आत्मा हम सबों के अंदर है प्रभु, और हम आपके मंदिर हैं प्रभु। प्रार्थना की शक्ति हमें बताने के लिए धन्यवाद। हाँ प्रभु, हम और भी ज़्यादा प्रार्थना करेंगे और हम विश्वास से मांगेंगे प्रभु, आप हमें जरूर देंगे पिता, क्योंकि विश्वास की प्रार्थना हर एक बंधन को तोड़ देती है प्रभु। आपने कहा परमेश्वर, ओ प्रभु जी, हम प्रार्थना करने वाले बने, एक दूसरे की उन्नति के लिए प्रार्थना करने वाले बने प्रभु। प्रार्थनाशील हो पिता परमेश्वर, आप दया करिए स्वामी। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। इस समय जितने ऑनलाइन भाई बहन मेरे सुन रहे हैं पिता, जब भी सुने पिता, उनके जीवन में डबल आशीष आने पाए पिता परमेश्वर। आज सुने चाहे 6 महीने बाद सुने प्रभु, उतनी ही आशीष उन्हें मिलने पाए परमेश्वर प्रभु जी। क्योंकि आपने कहा कि जितने जो सुबह में आए थे प्रभु, उनको भी आपने उतना दिया, जो दोपहर में आए थे उनको भी उतना दिया, जो शाम में आए थे उनको भी उतना ही दिया परमेश्वर। आप किसी का पक्षपात नहीं करते प्रभु। ये प्रार्थना जिस तक जब पहुंचे प्रभु, वो सुने और बड़े चंगे हो जाएं, हील हो जाएं पिता परमेश्वर। मास्टर आपकी प्रशंसा करने लगे राजा। हम धन्यवाद करते हैं, विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आपने मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दे दिया है। हाँ परमेश्वर, हम एक जन को अगर ये शेयर करते हैं, अगर वो एक जन बचाया जाता है पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी आप स्वर्ग में बहुत खुशी और आनंदित होंगे परमेश्वर। आपकी भेड़ों को आपके पास हम लेकर आने वाले बने। धन्यवाद करते हैं राजा। सारी विनती प्रार्थना निवेदन हम आपके चरणों में देते हैं। प्रार्थना उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए, उसे पूरा करिए। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सभी भाई बहनों को। जय मसीह की। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करते रहें। जितने नए भाई बहन हैं वही सब्सक्राइब करें, पुराने जितने कर चुके हैं आपके पास नोटिफिकेशन जाता है। आप चाहे तो दूसरों को शेयर कर सकते हैं। आप लोग के इस कार्य के लिए मैं दिल से आपकी आभारी हूँ। धन्यवाद सभी को। जय मसीह। अगले नेक्स्ट प्रार्थना में मिलेंगे, तब तक के लिए जय मसीह की।